मेरे विद्यालय का नाम राजकीय मध्य विद्यालय गंगा कन्या है। मेरे ग्रुप का नाम ए है। आज हम जिस प्रोजेक्ट पे काम करने जाएंगे उसका नाम मेरा एक रोशन कमरा। इसमें हम लेंस और दर्पण विभिन्न अवधारणाओं के बारे में जानेंगे। नाम किसी कुमारी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय मध्य विद्यालय गंगा कन्या है। मेरे ग्रुप का नाम बी है। आज हम इस प्रोजेक्ट पे कार्य करने जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम मेरा एक रोशन कमरा है। हम आज दर्पण और लेंस के विभिन्न अवधारणाओं के बारे में समझेंगे। सोनाली कुमारी है। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय मध्य विद्यालय गंगा कन्या है। मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। आज हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में कार्य करने जा रहे हैं उसका नाम मेरा एक रोशन कमरा है। इसमें हम लेंस और दर्पण के विभिन्न अवधारणाओं के बारे में जानेंगे। मैं ग्रुप सी से बिलोंग करती हूँ। ठीक है, जाइए। मेरा नाम श्रेयांजलि कुमारी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय मध्य विद्यालय गंगा कन्या है। आज हम जिस प्रोजेक्ट के तहत कार्य करने जा रहे हैं उसका नाम मेरा एक रोशन कमरा है। इस प्रोजेक्ट के तहत हम लेंस तथा दर्पण के बारे में अवधारणा के बारे में जानेंगे। मेरे ग्रुप का नाम डी है। तुमको पता है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है या फिर चलता है, और इसको हम प्रदर्शित करके दिखाते हैं। तुमको प्रकाश दिखा है? हाँ, इसको बैंड करेंगे। दिख रहा है? इससे ये सिद्ध होता है कि सीधे में प्रकाश ना गमन करता है, लेकिन बैंड करने से प्रकाश गमन नहीं करता है। मेरे हाथ में एक चम्मच है। इसका एक तल धंसा हुआ है और एक तल उभरा हुआ है। हम धंसे हुए तल को अवतल दर्पण के रूप में जानते हैं। आओ प्रकाश का परावर्तन इस अवतल दर्पण पे करके देखें। अवतल दर्पण में प्रकाश परावर्तित कैसे होता है? अवतल दर्पण जो आपकी किरण अवतल दर्पण पे आती है वो परावर्तित होके वो मुख्य फोकस पे मिल जाती है। यह एक चम्मच है। इसका एक भाग उभरा हुआ है जिसे हम उत्तल दर्पण के रूप में देखते हैं। चलिए इससे के प्रकाश को हम परावर्तन करके देखते हैं। इसमें प्रकाश का परिवर्तन कैसे हुआ? यह उत्तल दर्पण है। इस पर जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो चारों तरफ बिखर जाती हैं, जिसके कारण प्रकाश का परावर्तन होता है। इसी कारण इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है। यह एक उत्तल लेंस है। आओ हम इस पर प्रकाश के अपवर्तन को समझें। उत्तल लेंस में प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है? उत्तल लेंस में प्रकाश की किरणें अपवर्तित होकर अपवर्तन के बाद एक मुख्य फोकस पर जाकर मिल जाती है। इस प्रकार उत्तल लेंस में प्रकाश का अपवर्तन। पता है सुनीता, अभी तक हम दर्पण से परावर्तन को समझे हैं और दोनों लेंस से हम अपवर्तन को समझे हैं। और ये देख रही है, ये मॉडल रूम है जो अंदर से पूरा अंधेरा है। इसको हम ना प्रकाशित कर सकते हैं। अभी तक हम दर्पण से परावर्तन को और दोनों लेंस से अपवर्तन को समझे। दोनों को क्रियाकलाप से इस घर को हम एक रोशनी के माध्यम से पूरा प्रकाशित कर सकते हैं। और इसको समझाते हैं। ये टॉर्च है। ये टॉर्च है। इस माध्यम से ये यहाँ से जाएगा। जब इसको अंदर भी ये जाएगा, यहाँ हम उत्तल दर्पण लगा रखे हैं। उत्तल दर्पण में जो जाएगा तो वो चारों ओर प्रकाश को फैला देगा, जिस कारण से ये घर पूरा जगमगा जाएगा। अब तक हमने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के परिवर्तित को समझा है और अब उत्तल लेंस और अवतल लेंस का अपवर्तन के बारे में भी समझे हैं।
ये हमारे पास एक मॉडर्न कमरा है जिसमें कोई भी पूरा कमरा प्रकाशित नहीं है, जिसमें हम पाइप और टॉर्च की प्रकाशित नहीं, पूरा कमरा अंधेरा है, पूरे कमरे में अंधेरा है। जिसमें हम पाइप और टॉर्च की सहायता से कमरे को प्रकाशित करेंगे। तो एक टॉर्च की सहायता से कैसे पूरे कमरे को प्रकाशित करेंगे? जैसे हम इसमें डायग्राम बनाए हुए कि टॉर्च एक पाइप के द्वारा की रोशनी से उत्तल दर्पण पर पड़ेगी। हमें पता है कि उत्तल दर्पण से पड़ने वाली प्रकाश चारों ओर फैल जाती है, जिससे पूरे कमरे में लगभग 80% भाग उजाला हो जाएगा। प्रकाश का कैसे परिवर्तन होगा वो हम लोग समझ चुके हैं, और उत्तल लेंस प्रकाश के साथ कैसे अभी तक हमने दर्पण एवं लेंस के विभिन्न परावर्तन अपवर्तन के बारे में समझा, जिसके द्वारा हमने एक मॉडल रूम बनाया है जो कि पूरा अंधेरे से भरा हुआ है। हम इसको एक प्रकाश की किरणों के द्वारा पूरे रूम को रोशन करेंगे। एक रोशनी से पूरा घर कैसे प्रकाशित होगा? जैसा कि हम जानते हैं कि हमने इस घर के अंदर अवतल लेंस और उत्तल दर्पण को फिट किया हुआ है। जैसे ही प्रकाश की एक किरण उत्तल दर्पण पर पड़ती है, समतल दर्पण पर पड़ती है, तो वो रिफ्लेक्ट होकर उत्तल लेंस पर पड़ती है, अवतल लेंस पर पड़ती है, जिससे अवतल लेंस पर मतलब परावर्तन करके पूरे रूम में अपवर्तन करके पूरे रूम में फैला देता है, जिससे कमरे का 60 से 70% भाग प्रकाशित हो जाता है। अभी तक हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के परिवर्तन को समझा है, और उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस के अपवर्तन के बारे में समझा है, जिसके अवलोकन के पश्चात हमने यह एक मॉडल रूम बनाया है जो अंदर से पूरा अंधेरा है, इसमें पूरे अंधेरा है। और हमने इसमें एक पाइप लगाया है, जिसमें हम अगर टॉर्च की एक रोशनी को अंदर देखते हैं तो जिससे यह पूरा रूम प्रज्वलित हो जाए, रोशनी प्रकाशित हो जाए। देखो, हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है, और हम यहाँ पर एक टॉर्च की एक रोशनी की सहायता से प्रकाश को अंदर भेजेंगे, तो तब वह उत्तल लेंस से टकराकर अपवर्तित होकर एक बिंदु पर जाकर दिखती है, और उस बिंदु को हमने उत्तल दर्पण माना है। और अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण माना है। और उत्तल दर्पण का कार्य होता है प्रकाश को चारों दिशाओं में चारों तरफ भेजना, और यही होगा जब प्रकाश चारों दिशा में जाएगी तो पूरा रूम में रोशनी होगी, जिससे कमरा प्रकाशित हो जाएगा।